बाबा का साहब का संविधान नहीं होता और जो भी इसे मिटाने का प्रयास करेगा पूरा देशवासी मिलकर उनको मिटाने का प्रयास। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस संविधान के नियम को ही लोकसभा में बदल दे रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगी। कागज पे ही ये लोग का सब कुछ है। हर जुल्म का एक अंत है। आज लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पे हो रहे हैं। ये लोग काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हमारा ना महंगाई घटा, ना भ्रष्टाचार घटा, सब काम संविधान के विपरीत हो रहे हैं। SIR हो रहे हैं कि जो दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोग हैं वो बाबा साहब की संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम गेहूं का रेट 300 रुपया बढ़ा दिए, खाद का बोरी से 5 रुपया 5 किलो घटा दिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत में आप देख रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जयंती है जो कि धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न भी हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ओम प्रकाश सिंह जी के प्रतिनिधि मनु सिंह जी हैं, जो कि क्षेत्र में अक्सर घूमते रहते हैं और हर मुद्दों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपको और आपको चैनल को। मैं यही कहूँगा कि मैं अपने तरफ से और अपने ज़मानिया के विधायक माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी के तरफ से समस्त देशवासियों के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके बदौलत सब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। अगर मैं बातों को कहीं रख पा रहा हूं तो उन्हीं का देन है। लेकिन क्या सच में आज वाकई में संविधान सुरक्षित है, इसको कह सकते हैं? देखिए, बाबा का साहब का संविधान नहीं होता तो आज लोग MP MLA और ग्राम के पंचायत में इतना अधिकार नहीं मिलता। यह बाबा साहब का ही संविधान है, इसलिए बाबा साहब का संविधान सर्वोपरि है। लेकिन काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोग हैं वो बाबा साहब की संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गरीबों का आरक्षण माना जा रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का आरक्षण मारा जा रहा है। सब काम संविधान के विपरीत हो रहे हैं। SIR हो रहे हैं, संविधान के विपरीत हो रहे हैं। और जो संविधान के तहत जो कहीं अच्छे जज जो हैं अगर संविधान की तरफ के हिसाब से कोई निर्णय भी दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस संविधान के नियम को ही लोकसभा में बदल दे रहे हैं। वो अपने हिसाब से एक अलग संविधान बनाना चाह रहे हैं जो कि पूरा देशवासी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग बाबा साहब के में विश्वास रखते हैं और बाबा साहब के संविधान का पालन करेंगे और जो भी इसे मिटाने का प्रयास करेगा पूरा देशवासी मिलकर उनको मिटाने का प्रयास करेगा। बाबा साहब ने जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से आगे लेकर के चीज़ों को लेकर के सब लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन आज जो सवाल कर रहा है सरकार से, जो चीज़ें सामने परोस रहा है, उनके ही चैनल डिलीट करा दिया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई दी जा रही है। देखिए, हर जुल्म का एक अंत है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बाबा साहब की आवाज़, बाबा साहब की किताब को कोई दबा नहीं सकता। हम सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था तन पे कपड़ा हो या ना हो, रोटी दो हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब ज़रूर होनी चाहिए। हम लोग बाबा साहब के आस्था में विश्वास रखते हैं। अभी देखिए, आज अम्बेडकर साहब की जयंती है। हम लोग अपने विधानसभा के 40 सेक्टर में हर जगह अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं। जमानिया विधायक माननीय ओम प्रकाश सिंह जी अपने आवास पे खुद मना रहे हैं और दर्जनों गांव में हम लोग जा रहे हैं और जहां जहां पूरे विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर साहब की प्रतिमा छोटी थी या टूट गई थी या रविदास भगवान या अम्बेडकर साहब या बुद्ध भगवान, उन हर प्रतिमा को जमानिया विधायक माननीय ओम प्रकाश सिंह की तरफ से दिया भी जा रहा है। जैसे देवैता हुआ, बगरी हुआ, सेवराई हुआ, तो हर जगह जहाँ वैसे जगह हैं कि अम्बेडकर साहब का स्थल सही नहीं है, जमानिया विधायक माननीय ओम प्रकाश सिंह अपने विधायक निधि से भी उसको करने का पूरा प्रयास कर। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया कि भाजपा सरकार संविधान को नहीं मान रही है, उसको डुबाना चाहती है। ये चाहती है कि हम अपना संविधान लागू करें जिसके बदौलत अपना सरकार बनाते हैं। वो बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगी और लाख प्रयास कर लें। अभी देखिए, बंगाल में चुनाव हो रहा है, पूरा अमला जमला उतार दिए हैं। केवल गाय गोबर गणेश राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न, हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान राम को मानते हैं, लेकिन पूजा अलग और काम अलग, दोनों दो चीज़ है। हमें कोई ऑटो चलाने वाला ऑटो चला रहा है वो भी राम भक्त है, वो भी राम को मानता है, तो क्या केवल राम राम कह देने से उसकी टेम्पू चलेगी? उस टेम्पू चलाने के लिए उसमें डीजल चाहिए, उसके हैंडल पे चाबी लगाना पड़ेगा, पेट्रोल चाहिए। केवल अगरबत्ती दिखा देने से तो टेम्पू चलेगी नहीं। तो काम अलग है, आस्था अलग है और काम अलग है। ये लोग काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हमारा ना महंगाई घटा, ना भ्रष्टाचार घटा, ना ही लॉ एंड ऑर्डर पूरा देश का हिंदुस्तान का खराब है। आज लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पे हो रहे हैं। बेटी बहुओं के
साथ बलात्कार हो रहे हैं। ये पहली बार हुआ है। देखिए गेहूं का सीजन है, गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही है। धान का बोरा का अभी टाई अप ही सरकार नहीं, बोरा ही नहीं खरीद पाई है प्राइवेट एजेंसियों से, तो गेहूं कहाँ से खरीदारी होगी? वो गेहूं ही नहीं खरीद पा रहे हैं। तो तमाम सारी अभी देख ही रहे हैं हॉस्पिटल का स्वास्थ्य का ये हाल है कि टूटा है पैर बायां, अब प्लास्टर हो रहा है दायां। इससे भला और क्या हो सकता है? इनके मंत्री जितने नेता विधायक हैं सब स्टेपनी की तरह बने हुए हैं, सब लूट डकैती और तहसीली में व्यस्त हैं। कुछ भी कह रहे, आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने किसान की आय दोगुनी कर दी है। जमीन पे क्या दिख रहा है? सरकार की आय दुगनी कहां से हो गई? आप गेहूं का रेट 2600 रुपया कर दिए, कह रहे हैं कि हम गेहूं का रेट 300 रुपया बढ़ा दिए, खाद का बोरी से 5 रुपया 5 किलो घटा दिए, आपने डाई का घटा दिया, बीज का दाम बढ़ा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, किसानों के नहर के पानी का रेट बढ़ा दिया, 5 केजी के खाद की बोरी कम करिए, तो बढ़ा कर रहे हैं। ये तो ये हो गई ना कि क्या बोलते हैं कि धोती खोल के पगड़ी पहना दो, धोती खोल दो और धोती को पगड़ी पहना दो। कागजी में सब कुछ दर्शाते हैं ये लोग, जमीन पे कुछ दिख रहा नहीं। कागज पे ही ये लोग का सब कुछ है। पैसा बांट के, डरा के, धमका के चुनाव जीतते हैं। अदरवाइज पूरी हिंदुस्तान के जनता के दिल में ये है कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। और जब तक साहब हम लोग बाबा साहब के चेहरे में अपना चेहरा देखते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब के चेहरा में चेहरा देकर संवैधानिक तरीके से पूरी हिंदुस्तान में एक बार किताब की लहर आएगी, बाबा साहब की लहर आएगी। ऐसे मंसूबे जो रखते हैं, जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, उनका खात्मा निश्चित है। एक लास्ट प्रश्न रहेगा, 2027 की क्या रणनीति रहने वाली है पीडीए की? 2027 में देखिए पीडीए क्या है? पीडीए का मतलब है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधा आबादी सब उसमें है। पीडीए सबका सम्मान करता है। पीडीए ही ऐसा है जिसमें हक किसी का नहीं मारा जाएगा। तो आने वाले टाइम में 27 में सरकार बनेगी और पीडीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बुनिहार हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबका उन्होंने, अच्छा आज के डेट में उत्तर प्रदेश में जितना अखिलेश यादव ने बड़ा काम किया, 102 दिया, 108 दिया, 1090 दिया, इकाना स्टेडियम दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, बिजली का बड़ा बड़ा प्लांट लगा दिया, डेयरी मिल्क दूध का लगाया, किसानों का कर्जा माफ, रेट माफ, मलमुजारी माफ, नहर का पानी माफ। ये कुछ सरकार कुछ की तो अपना गिनवाते हैं आप। फर्जी, आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया में देखिए हमने 55 लाख पेंशन दिया, हमने गरीबों को लैपटॉप दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग गाय काटने वालों से ही चंदा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये गाय के रक्षक बने हैं। दुनिया में हर लोग जो गाय को माता बोलता है, कोई भी जिसको माता बोलता है उसकी सुरक्षा करता है। ये लोग गाय को माता बोलते हैं, सबसे ज्यादा गाय काट के ही व्यापार कर रहे हैं। 9 साल में कुछ नहीं हुआ है जब से यूपी में? 9 साल में कुछ नहीं हुआ। 9 साल में यही हुआ है कि गाजीपुर के सहित पूरे उत्तर प्रदेश के सभी हमारे सरकारी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, पेंटिंग नहीं हो रही हैं। लेकिन हर उत्तर प्रदेश के 75 जिला में भारतीय जनता पार्टी का एक आलीशान होटल की तरह कार्यालय बना हुआ है। यही इनकी उपलब्धि है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे, द भारत नाइट की टीम फिर आएगी एक नए मुद्दों के साथ। तब तक बने रहेगा। धन्यवाद।